नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीके का आज का सेशन में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बोल बुलबुल। आज हम इंडियन डिफेंस के बारे में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू बाय द सिक्योर स्काई रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम व्हिच कंट्री। भारत जो कि हाल ही में सिक्योर स्काई रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है, तो कौन सा देश है ये हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है। ऑप्शन में क्या है देखिए, इजराइल, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस। तो भारत जो कि बीच बीच में डिफेंस सामग्री खरीदता रहता है फॉरेन से, तो ये जो सिक्योर स्काई रोमियो हेलीकॉप्टर उसने कौन सा देश से खरीदा है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। इसको जो ये हेलीकॉप्टर को हम रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं, हु इज करेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस। हमारे देश का करेंट सीडीएस कौन है। हाल ही में ये पोस्ट क्रिएट गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट को क्रिएट किया। आर्मी का ये पोस्ट है, तो पहले ये पोस्ट नहीं था। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी एडमिरल करमबीर सिंह, ऑप्शन डी मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इनमें से ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत। तो मुकुंद नारायण जो है वो है आर्मी का चीफ है, फिलहाल आर्मी का चीफ है मुकुंद नारायण। और करमबीर सिंह जो है वो एडमिरल लिखा गया है, मतलब एडमिरल नेवी का बोला जाता है। तो इंडियन नेवी का चीफ है करमबीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स का मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया फिलहाल चीफ है। तो आज का थर्ड क्वेश्चन, द एलसीए तेजस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। एलसीए यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इंडियन कंपनी कौन सा है। ऑप्शन में क्या देखिए, बोइंग, डीआरडीओ, एचएएल, एयरबस। तो इनमें से आप डीआरडीओ और एचएएल का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बोइंग कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ऐसा कोई यूनिट नहीं है बोइंग बोल के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तेजस, उसको बनाने वाला है हिंदुस्तान एरोलिटी लिमिटेड, ऑप्शन सी एचएएल। हाल फिलहाल ये तेजस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इंडिया से, इंडिया अभी तेजस को एक्सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वुड इन्वॉल्व एसेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। इनमें से कौन सा एक्सरसाइज जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड सब शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। ऑप्शन में क्या है देखिए, एक्सरसाइज हिम विजय, ऑप्शन बी एक्सरसाइज कवच, ऑप्शन सी एक्सरसाइज गरुड़ एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज वरुण। तो पहले इन एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एक्सरसाइज हिम विजय किसे कहा जाता है। देखिए, एक्सरसाइज हिम विजय ये आर्मी का एक्सरसाइज है। जब चाइना बहुत एग्रेसिवली अरुणाचल प्रदेश की तरफ आंख उठा के देख रहा था, उसी समय एक्सरसाइज हिम विजय ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। इंडियन आर्मी का शौर्य को दिखाने के लिए ये वाला कंडक्ट किया गया था। उसके बाद एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच ये आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ये चारों मिलके ये एक्सरसाइज कवच का कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन सी में देखिए एक्सरसाइज गरुड़, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि गरुड़ मतलब कोई उड़ने वाला है, इसको एक्सरसाइज कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज गरुड़ को एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और ये एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस फॉरेन कंट्री ये मिलके ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे थे। तो लास्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज वरुण। वरुण को इंडियन नेवी एंड ये भी फ्रांस के साथ मिलके हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारा एक्सरसाइज इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में चलता रहता है। जैसे अमेरिका के साथ अलग से एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया, रसिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, नेपाल के साथ, जापान के साथ, ऐसे तरह तरह के डिफरेंट कंट्री के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज होते रहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन का ये सवाल का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सब शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5,
Which country recently conducted the training launch the nuclear capable surface to surface बैलिस्टिक मिसाइल गजनीब? तो हाल ही में कौन सा देश सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनीब का परीक्षण किया था, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। गजनीब मिसाइल मतलब गजनीब और घोरी ये दोनों मिसाइल हमेशा कंडक्ट करता रहता है पाकिस्तान। ये दोनों मिसाइल पाकिस्तान का है। तो जब भी गजनीब और एक मिसाइल घोरी ये दोनों का बात आए तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान उसको परीक्षण कर रहा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो गाइस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, जीके आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल यूट्यूब में है, तो यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में से सब्सक्राइब कर सकते हैं बोल बुलबुल को। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो बोल बुलबुल पेज को आप लाइक कर सकते हैं और इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ कैप्टन? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडियन नेवी का जो कैप्टन रैंक होता है उसका इक्विवेलेंट समानांतर रैंक आर्मी में क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या है, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर एंड ऑप्शन डी कैप्टन। यानी आर्मी में भी एक कैप्टन पोस्ट है और नेवाल में भी एक कैप्टन के रैंक है। लेकिन नेवाल रैंक ऑफ कैप्टन आर्मी का कौन सा रैंक का बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में ये जो रैंक सब होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रैंक क्या क्या है। पहले देखिए नीचे से, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग है मतलब वो एयरफोर्स से जुड़ा है। फ्लाइंग ऑफिसर उसका आर्मी का हो जाएगा लेफ्टिनेंट, और आएगा नेवी आएगा तो सब लेफ्टिनेंट। फिर इसी के हिसाब से फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर। अगर एयरफोर्स का विंग कमांडर होगा तो आर्मी का हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल और नेवी का हो जाएगा कमांडर। ग्रुप कैप्टन, कर्नल, कैप्टन। एयर कॉमरेड, ब्रिगेडियर, कैप्टन। एयरफोर्स का एफबीएम, मेजर जनरल, रियर एडमिरल। और उसका टॉप रैंक जो आएगा एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल। तो ऐसा सब डिफरेंट रैंक्स होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो कैप्टन, नेवी का जो कैप्टन है वो आर्मी का कर्नल कहा जाता है, और एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन, उस सेम रैंक को ग्रुप कैप्टन कहा जाता है एयरफोर्स में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल। नावाल रैंक का कैप्टन आर्मी का कर्नल पोस्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वार ऑफ 1971? 1971 में एक इंडिया पाकिस्तान बहुत ही बड़ा वार हुआ था। उसी वार की वजह से बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो उसी समय इंडियन आर्मी का चीफ कौन थे? ऑप्शन में क्या है देखिए, जनरल पीपी कुमार मंगलम, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल मानिक शाह, ऑप्शन सी जनरल जे.एन. चौधरी और ऑप्शन डी जनरल के.एस. थिमैया। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल एस.एच. जे. मानिक शाह। मानिक शाह को जो कि फील्ड मार्शल कहा जाता है। ये टर्म देखिए, अभी हम देख रहे थे जितना सारा रैंक देख रहे थे उसमें फील्ड मार्शल कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये जो फील्ड मार्शल रैंक है ये आर्मी का एक बहुत ही बड़ा रैंक होता है। मतलब फील्ड मार्शल कभी रिटायर्ड नहीं होते। फील्ड मार्शल हमेशा वर्दी में ही रहते हैं। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर्ड नहीं होते। इंडिया में सिर्फ 2 डिफेंस पर्सनल को फील्ड मार्शल का खिताब मिला है। उनमें से एक है मानिक शाह, और दूसरा कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। द कमांडो यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज नेम्ड? इंडियन एयरफोर्स का एक कमांडो यूनिट है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए क्या है, बाज, गरुड़, मार्कोस, घातक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरुड़।
इंडियन एयरफोर्स का कमांड यूनिट को गरुड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें से वो कौन सा एरिया है जो इंडिया और चाइना के बीच में उसको लेकर कोई डिस्प्यूट या झगड़ा नहीं हो रहा है। ऑप्शन में क्या है देखिए, डोकलाम, गलवान वैली, देप्सांग प्लेन्स, लिपुलेख पास। तो यहाँ पे डोकलाम, गलवान और देशपांग, ये तीनों जगह पर हम चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन लिपुलेख जो है वो लिपुलेख को लेकर हम नेपाल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। फिलहाल नेपाल लिपुलेख को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख। आज का लास्ट क्वेश्चन, गलवान हीरो कर्नल संतोष बाबू गॉट व्हिच ब्रेवरी अवार्ड। लास्ट ईयर गलवान घाटी में इंडिया और चाइना के बीच में एक क्लाश हो गया था, एक झगड़ा हो गया था, उसी में कर्नल संतोष बाबू जो कि बिहार रेजिमेंट के थे वो शहीद हो गए थे, उनको ब्रेवरी अवार्ड मिला। ऑप्शन में क्या देखिए, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो संतोष बाबू को मिला था महावीर चक्र। ऑप्शन सी जो महावीर चक्र है संतोष बाबू को मिला था। मेरे साथ अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।